स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद्यालय में। दोस्तों, आज सबको पता होगा कि सीटेट का एग्जाम है आज, और हम आए हैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर और जानेंगे बच्चों से कि कैसा उनका एग्जाम गया, कैसे क्वेश्चन थे, टफ था या मॉडरेट था एग्जाम। आइए किसी छात्र से बात करते हैं। हेलो भाई साहब, एग्जाम कैसा था भाई साहब? सीटेट का बताना चाहेंगे, हमारे छात्रों को अवगत कराएंगे। अच्छा था एग्जाम। एग्जाम अच्छा बताया भाई साहब ने। तो इजी टू मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट एग्जाम था। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट कितने थे? 5 सब्जेक्ट थे इसमें, और 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। निगेटिव मार्किंग? नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप बीएड के छात्र हो या बीटीसी के छात्र हो? बीएड के सर। बीएड के छात्र हो, तो आपको जो प्राथमिक पीआरटी से बाहर कर दिया है बीएड को, तो आपको कुछ लाभ होगा इस एग्जाम का? नहीं सर, जब तक और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है तब तक तो नहीं होगा। अच्छा, तो फर्स्ट एग्जाम का अभी तक बताया भाई साहब ने, बीएड डिग्री धारक जो छात्र है कि इनका अभी कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सेकंड जो एग्जाम है अभी जो कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा, जूनियर वाला, उस एग्जाम को देंगे, शायद इसमें उनको कुछ लाभ मिल सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बीएड बीटीसी वाला, इसमें बीटीसी को फायदा है या बीएड को फायदा है? बीटीसी को फायदा है। अच्छा, बीटीसी को इसमें फायदा है। ठीक है। तो जो अभी एग्जाम होगा सेकंड वाला, उस एग्जाम को दोगे आप? यस। इससे पहले कोई एग्जाम दिया है आपने सीटेट का? नो। ठीक है भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक भविष्य के लिए आपको। किसी और छात्र से बात करते हैं। नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार नाम है भाई साहब। आप बीएड डिग्री छात्र है या बीटीसी किया है आपने? बीएड किया हुआ है। बीएड किया हुआ है। तो बीएड वालों में जो प्राथमिक से बाहर कर दिया है बीएड को, और फिर भी आपने सीटेट का फर्स्ट एग्जाम दिया है, तो उसका कोई लाभ दिखता है आपको? ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट में फेथ है तो गवर्नमेंट एक अलाउ कर दे एक्चुअली, बिकॉज ये एजुकेशन जो है सेंटर कन्वेंस लिस्ट का मामला है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अभी भी बीएड अभ्यर्थी जो है, हमारे बीएड डिग्री छात्रों को उम्मीद लगी हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से अपना फैसला बदल दे, या जो राज्य सरकार जो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, उस विषय पर राज्य सरकार अपना अलग कानून बनाकर, हो सकता है यूपी सरकार जो योगी की सरकार है यहाँ पर, हमारे बीएड के जो छात्र है उनको पीआरटी में शामिल कर दे। बहुत से छात्र इस उम्मीद के साथ सीटेट का प्राथमिक जो एग्जाम दे रहे हैं। और भाई साहब, जो आपका दूसरा एग्जाम होगा अभी 2 बजे स्टार्ट होगा, 2:30 बजे, क्या उसको भी दोगे आप? या बिल्कुल उसको भी देगा डेफिनेटली। एंड बिकॉज जूनियर प्राइमरी दोनों का ही रहता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होप रहती है ना, तो उसी के भी यहाँ पे बीएड वाले सब एग्जाम दे रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है, पीआरटी से बाहर कर दिया है, तो ये किसके हित में, बीटीसी के हित में, बीएड के हित में ज्यादा हितकारी होगा ये? देखिए, वैसे तो जो मैंडेटरी होता है वो, अगर आप जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बीटीसी को जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है, कोई ऑर्डिनेंस ला सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों के फेवर में भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अगर बीएड को भी थोड़ा अलाउ किया जाता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बीएड एस्पिरेंट, एंड आल्सो डेफिनेटली बीटीसी को तो बेनिफिट कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी है, यदि बात करते हैं तो बीटीसी वाले 20% अभ्यर्थी और बीएड वाले 80% अभ्यर्थी है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया कि 80% जो छात्र थे उनका भविष्य अंधकार में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हमारे जो मतलब गवर्नमेंट है और जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उनको पहले ही 2018 या 19 के अराउंड ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि ये कुछ चेंजेस होगा जो किया जाएगा, एंड एनसीटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पहले ही इन्फॉर्म किया था तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। ये अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी होप लोगों का चला गया है, बट फॉर्चुनेटली पीपल एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे, और लगता है कि हाँ, एक होप है, तो उसके अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। हम बात करते हैं सीटेट का, जिन्होंने एग्जाम दिया, अभी एग्जाम छूटा है इनका, जानेंगे इनसे कि कैसा इनका एग्जाम रहा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विन कुमार है। एग्जाम कैसा गया आपका भाई साहब? मेरा एग्जाम अच्छा गया है। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे इसमें? इसमें 150 क्वेश्चन थे। अच्छा, निगेटिव मार्किंग तो नहीं है इसमें? ना निगेटिव मार्किंग है। अच्छा, जो बीएड और बीटीसी वाला जो मामला है, इसमें जो सीटेट एग्जाम दिया है आपने प्राथमिक और जूनियर वाला, तो प्राथमिक में कुछ फायदा होगा इसका जूनियर में? मुझे लगता है प्राथमिक में से बीएड वाले भारी हो गए, अब जूनियर में इसका फायदा होगा थोड़ा बहुत, टीजीटी वगैरह में। अच्छा, टीजीटी में इसका फायदा होगा। टीजीटी में आता है सीटेट? सीटेट
हाँ शायद सेकंड वाला टीजीटी में आता है। टीजीटी में आता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? ठीक हुआ अभी तक तो। इजी टू मॉडरेट था, एग्जाम में कैसा था? इजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सारे करे 150। तो जो सेकंड पेपर होगा उसका दोगे क्या आप लोग? बिल्कुल देंगे। अच्छा, ठीक है सोनी जी, बेस्ट ऑफ लक आपको विषय के लिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है सर। ठीक है, तो आपने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है? बीएड किया हुआ है सर। अच्छा, बीएड किया हुआ है, तो बीएड का जो एग्जाम दिया है आपने, वो बीएड करने के बाद सीटेट का एग्जाम था, लेकिन सरकार का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी प्राथमिक एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसका कुछ लाभ मिलने वाला है क्या आपको? जैसा कि कहते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वरना उधार लेके तो हमने भी बीएड की हुई है। जैसे कि नोटिफिकेशन देखते हैं कि अलग अलग अपने विचार रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं कि हमने बीएड ऐसे किया, तो शायद हमने भी ऐसे किया, उधार लेके किया। ऐसा नहीं हम कि साथ छोड़ दे कि अभी बस छोड़ दो, यहाँ तक कि अपना रूटीन रोक दे, नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। फर्स्ट पेपर है, कोई बात नहीं, अब की बारी क्लियर होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ भी हो, चाहे उन्होंने बाहर कर दिया हो, चाहे कुछ, लेकिन आने वाले समय में क्या आता फिर से एंटर हो जाए। हाँ चलो, ये भी हो सकता है। तो छात्र भविष्य की उम्मीद लगाए हुए हैं, हो सकता है कि सरकार, जो राज्य सरकार है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, हो सकता है राज्य सरकार भी इस पर कोई अपना कानून बना दे, और हो सकता है यूपी की सरकार फिर से बीएड छात्रों को प्राथमिक विद्यालय में शामिल कर ले। तो इस उम्मीद से छात्र एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। तो जो जूनियर वाला एग्जाम होगा सेकंड पेपर, क्या उसको भी आप दोगे अभी? बिल्कुल देंगे जी, उसमें तो और ज्यादा मेहनत कर की हुई है हमने, उसको तो बिल्कुल 100% ही 101% क्लियर करेंगे सर। तो बच्चों को जूनियर में अधिकतर मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो बीएड वाले हैं केवल उनके पास अपॉर्चुनिटी बच चुकी है, अब केवल जूनियर का ही दे सकते हैं एग्जाम। तो जूनियर के लिए बच्चे बोल रहे हैं कि उनको और अधिक मेहनत करके इस एग्जाम को देंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। अभी जो हमारा रूम था जिसमें हमें एग्जाम दे गया एग्जाम हॉल में, वहां पर अगर हमारी 20 सीटें हैं तो उसमें से लगभग ऐसे थे बच्चे 10 या 12, और रीजन ये था ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। तो बच्चों का हौसला टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम आने के बाद। जितने बीएड डिग्री छात्र थे उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ दिया है सीटेट का परिणाम, हो सकता है वो दूसरे एग्जाम में आए और सेकंड एग्जाम देने के लिए दोबारा से एग्जाम हॉल में आए। तो आपने कितने क्वेश्चन किए हैं इसमें? सारे अटेम्प्ट किए हमने सभी में, लगता है अब की बार तो 100% से भी 101% की क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेकंड पेपर तो बिल्कुल होगा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हमारे छात्रों को अवगत कराया। बेस्ट ऑफ लक। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और समय समय पर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल जीएस क्रांति विद लवी के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।